नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक व व्यक्तिगत जीवन की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब, ब्रिटिश भारत में खत्री पृष्ठभूमि के पंजाबी सिख के परिवार में गुरमुख सिंह, कोहली और अमृत कौर के घर हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी नानी जमुना देवी ने किया, जिनके साथ वह बहुत करीब थे। सिंह की प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय गुरुद्वारे में हुई, जहां उन्होंने उर्दू और पंजाबी का अध्ययन शुरू किया। उन्हें स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाया गया, जहां उन्होंने अपनी उर्दू माध्यम की शिक्षा जारी रखी, जिसके बाद वे और उनका परिवार पेशावर चले गए, जहां सिंह ने हिंदू कॉलेज अमृतसर में अध्ययन किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जो तब होशियारपुर पंजाब में था। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 1952 और 1954 में क्रमशः स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में वे प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अर्थशास्त्र पूरा किया एवं वे सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य भी थे। कैम्ब्रिज के बाद सिंह भारत लौट आए और पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया। सिंह ने 1958 में गुरशरण कौर से शादी की। उनकी 3 बेटियां थीं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। 1969 से 1971 तक सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर थे। 1972 में सिंह वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे और 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव थे। 1980 से 1982 में वे योजना आयोग में थे और 1982 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1985 तक इस पद पर वे रहे। वे 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। सिंह नवंबर 1990 में जेनेवा से भारत लौटे और चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में पद संभाला। मार्च 1991 में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। 1991 में भारत का राजकोषीय घाट सकल घरेलू उत्पाद का 8.5% के करीब था। सिंह ने प्रधानमंत्री और पार्टी को समझाया कि भारत एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। इसलिए पी चिदम्बरम और सिंह ने पार्टी को समझाया कि अगर इसे विनियमन मुक्त नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। पार्टी की निराशा के लिए राव ने सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को विनियमन मुक्त करने की अनुमति दी। 1993 में सिंह ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, जब एक संसदीय जांच रिपोर्ट में उनके मंत्रालय की आलोचना की गई। प्रधानमंत्री राव ने सिंह के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय रिपोर्ट में सीधे तौर पर आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने का वादा किया। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आई, तो इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सिंह को सौंप दी। उनके पहले मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई प्रमुख कानून और परियोजनाएं क्रियान्वित की। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के विरोध के कारण वाम मोर्चा दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद सिंह की सरकार लगभग गिर गई थी। 2009 में भारत के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी एवं 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह नई दिल्ली में अपने घर पर गंभीर
शारीरिक हालत के चलते एम्स दिल्ली के आपातकालीन विभाग में भर्ती हुए। 92 वर्ष की आयु में अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटों बाद सिंह की मृत्यु हो गई। सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक की अवधि की घोषणा की गई एवं उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।